और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शिनयान की मॉम शिनयान को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हुए कह रही होती है कि आज तुम्हारे अंकल वांग मतलब हमारे पड़ोसी जिन्हें मैं पसंद करती हूँ आज वो वापस आ गए हैं और वो चाहते हैं कि आज रात को मैं उनके साथ डिनर पर चलूँ। मुझे लगता है कि आज शायद से वो मुझे प्रपोज कर देंगे। वो शायद से तुम्हारे जल्दी डैड बनने वाले हैं। वहीं पे शिनयान भी शॉक्ड हो रही होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे चैन शिनयान से कह रहा होता है कि अब तुम डिस्चार्ज हो गई हो और हम लोग जो है अब घर जा रहे हैं। तो शिनयान चैन से कहती है कि घर जाने के बाद क्या तुम मुझे कहीं लेकर चलोगे। तो चैन कहता है कि हाँ। वहीं पे शिनयान की मॉम भी जो उसके पास आती है और फिर चैन से कहती है कि अब तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, ये डिस्चार्ज हो गई है। और वहीं पे अपनी बेटी से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, जल्दी से तैयार होना है मुझे क्योंकि आज रात को मुझे डिनर पर जो जाना है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तो चैन जो है शिनयान से पूछता है कि तुम्हारी मॉम किसके साथ डिनर पर जा रही है। तो शिनयान जो है चैन को बताती है कि मेरी मॉम जो है हमारे जो पड़ोसी थे उनको पसंद करती है। मुझे लगता है कि शायद से मेरी मॉम बहुत जल्द उनसे शादी करने वाली है और मुझे बहुत जल्द एक नए डैड मिलने वाले हैं। तो चैन कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शिनयान अपने पुराने ऑफिस जाती है और अपने बॉस को अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हुए कहती है कि बॉस अब से मैं ये काम और नहीं कर सकती। जहाँ पे उसका बॉस कहता है कि क्या तुम वाकई में इस काम को छोड़ रही हो। तो शिनयान कहती है कि हाँ। उसका बॉस कहता है लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी ऑर्डर है, तुम्हें प्लीज ये करना ही होगा। तो शिनयान जो उस ऑर्डर को करने के लिए हाँ कर देती है। और फिर अगले सीन में शिनयान अपने लास्ट कस्टमर से मिलने जाती है। तो वो कस्टमर अपने प्रॉब्लम बताते हुए उसे बताती है कि कैसे उसका हस्बैंड जो है किसी और औरत के साथ मिलकर चीट कर रहा है। तो शिनयान जो उस औरत से कहती है कि मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाइए। तो वो औरत शिनयान को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है कि मेरे हस्बैंड का चक्कर जिस औरत के साथ चल रहा है वो औरत और कोई नहीं तुम्हारी मॉम ही है। और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड की शादी को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन जब से तुम्हारी मॉम से मिला है तब से वो मुझसे डाइवोर्स चाहता है। प्लीज़ तुम अपनी मॉम को मनाओ और कुछ भी कहकर ये कहो कि वो मेरे हस्बैंड को छोड़ दे। जहाँ पे शिनयान तो ये सब देख कर और सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में शिनयान अपने मॉम के बुलाने पर डिनर पर पहुंच जाती है। तो उसकी मॉम कहती है कि शिनयान तुम कितनी लेट हो गई हो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। तो शिनयान अपनी मॉम को कुछ बताने जा रही होती है, तभी वहाँ पे मिस्टर वांग आ जाता है। वो कहता है कि अरे तुम आ गई शिनयान, चलो अब डिनर करते हैं बैठकर। और फिर इसके बाद ये सब लोग जो डिनर की टेबल पर बैठ जाते हैं। तो मिस्टर वांग शिनयान को देखकर कहता है कि शिनयान मैं तुम्हें याद तो हूँ ना, वैसे तुम कितनी बड़ी हो गई हो, जब देखा तो तुम बहुत छोटी थी। और वहाँ पे फिर वो लोग जो है खाना खाने लग जाते हैं। तो शिनयान अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और फिर वो अपनी मॉम को अकेले में ले जाकर पूछती है कि मॉम आप अंकल वांग को कब से जानती है और उनका डाइवोर्स हुए कितना समय हो चुका है। तो उसकी मॉम बताती है कि उसका डाइवोर्स हुए 7 साल हो चुके हैं और उसका एक बेटा भी है जो अब अब्रॉड में रहता है। जहाँ पे शिनयान अपनी मॉम से कहती है कि मॉम क्या आपने अंकल वांग के डाइवोर्स सर्टिफिकेट देखा। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मैंने कभी देखा तो नहीं और ना ही मुझे इसकी जरूरत पड़ी। और तभी यहाँ पे मिस्टर वांग आ जाता है और उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, बहुत देर हो चुकी है, खाना ठंडा हो रहा है, चलो हम खाना खाते हैं। फिर इसके बाद ये तीनों जो है डिनर के टेबल पर बैठ जाते हैं। वहीं पे शिनयान मन ही मन में सोच रही होती है कि मैं ऐसे बैठ ही नहीं रह सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और वहीं पे वो कुछ पूछने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से चैन आ जाता है। चैन को देखकर शिनयान हैरान हो जाती है और बोलती कि तुम। तो चैन उससे कहता है कि हाँ तुम इतनी शॉक्ड क्यों हो गई, तुमने तो मुझे बुलाया था। शिनयान उसके कपड़ों की तरफ देखकर बोलती कि तुम ये क्या पहन कर आए हो। तो चैन कहते हैं कि क्यों, मेरी बहन ने मुझे रेडी किया, उसने कहा कि डिनर पर ऐसे ही कपड़े पहन कर जाते हैं। फिर इसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं। तो जो मिस्टर वांग होता है वो चैन को पहचान लेता है और उससे हाय हेलो करते हुए कहता है कि मिस्टर चैन मैंने सोचा नहीं था कि आप जो शिनयान के हस्बैंड निकलेंगे, वैसे बहुत अच्छी बात हुई है। तो वहीं पे शिनयान भी जो है हैरान होते हुए चैन से पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो चैन बताता है कि हाँ मैं इनका क्लाइंट था, लेकिन इन्होंने जो है मेरे साथ बिजनेस में धोखा किया था, तो इसी वजह से मैंने इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट कर दिया। वहीं पे फिर इसके बाद वो लोग जो है डिनर की टेबल पर बैठ जाते हैं। शिनयान और चैन भी जो एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बातें कर रहे होते हैं। शिनयान चैन से कह रही होती है कि मुझे लगता है कि जानबूझ के अंकल वांग ने जो है मेरी मॉम को अप्रोच किया है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होगा कि मैं जो है तुम्हारी वाइफ हूँ। तो चैन भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। और वहीं पे शिनयान कहती है कि लेकिन मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती, वो मेरी मॉम के साथ चीट कर रहा है। और तभी वो हिम्मत करते हुए अंकल वांग से सवाल कर लेती है कि अंकल वांग आपका डाइवोर्स कब हुआ, मैंने तो कभी नहीं सुना आपके डाइवोर्स के बारे में। तो उसकी मॉम भी जो उसको डांटते हुए कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि हम दोनों जो है इस बारे में बात नहीं करेंगे। तब यहाँ पे शिनयान भी जो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आज मैं जो है इनकी वाइफ से मिली थी और इनकी वाइफ ने कहा था कि ये दोनों जो है अभी भी शादीशुदा है, इनका कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो वहीं पे उसकी मॉम भी जो है काफी हैरान हो जाती और फिर उसकी मॉम वांग पर चिल्लाते हुए कहती कि ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी वाइफ का तो डाइवोर्स ही नहीं हुआ है। जहाँ पे वांग भी
भी जो है उसकी मॉम को बेवकूफ़ बनाते हुए कहता है कि देखो तुम इन सब बातों पे भरोसा मत करो। मेरी वाइफ जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये बात सच है कि मैंने जो डाइवोर्स नहीं लिया है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं जो अपनी वाइफ से बहुत जल्द डाइवोर्स लेने वाला हूँ। मैंने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया है। तो वहीं पे शनियान अपनी मॉम को सबूत दिखाते हुए कहती है कि मॉम, ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये इनका मैरिज सर्टिफिकेट है जो इनकी वाइफ ने मुझे दिखाया था। वहीं पे उसकी मॉम को भी जो है अपनी बेटी पे यकीन हो जाता है। तो शनियान जो अपनी मॉम को वहां से लेकर चली जाती है। फिर वहीं पे चैन भी जो है मिस्टर वांग को समझाते हुए कहता है कि मेरी वाइफ से और मेरी मदर इन लॉ से दूर रहना, आइंदा उन्हें कभी भी परेशान करने की या धोखा देने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो भी इतना कहकर चला जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शिनयान की मॉम के दिल टूटने पर वो काफी रो रही होती है और अपनी बेटी से रोते हुए कहती है कि आखिर मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों लिखे हुए हैं, मेरी जिंदगी में खुशी क्यों नहीं है। तो शिनयान अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, आप रोइए मत, वैसे भी वो धोखेबाज इंसान था, वो आपको बिल्कुल भी खुश नहीं रखता, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी। जहाँ पे उसकी मॉम का तो मूड एकदम से चेंज हो जाता है और वो कहती है कि क्या सच में। वहीं पे चैन भी कहता है कि मॉम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए बहुत सारे लड़कों की लाइन लगा दूंगा, आप अपने लिए कोई भी बॉयफ्रेंड चूज कर लेना। वहीं पे उसकी मॉम तो बहुत खुश हो जाती है और बोलती कि सच में। फिर नेक्स्ट डे शिनयान वांग की वाइफ से मिलने जाती है तो उसकी वाइफ शिनयान की तारीफ करते हुए कहती है कि अरे वाह, तुम तो काफी एक्सपर्ट निकली, तुमने तो अपना काम पूरा करके दिखाया। वाकई में अब मेरा हस्बैंड जो है मुझसे अब बहुत ही अच्छे से बात करता है और वो अब मुझसे डाइवोर्स भी नहीं चाहता। तुमने अपना काम पूरा किया, ये लो अपने पैसे। तो शिनयान जो है उसके पैसे वापस करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो अभी भी नहीं सुधरा है, उसके मन में जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा नजर आया। तो वांग की जो वाइफ होती है वो उल्टा शिनयान पर ही चढ़ जाती है और कहती कि क्या बकवास कर रही हो, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी माँ की वजह से वो मुझसे अजीब सा बिहेव कर रहा था और मुझसे डाइवोर्स चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ से अब पीछा छूट चुका है तो तुम मुझसे ऐसी बकवास क्यों कर रही हो। तो शिनयान कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरी माँ नहीं बल्कि तुम्हारा हस्बैंड है जो मेरी माँ को बेवकूफ़ बना रहा था और तुम्हें भी चीट कर रहा था। तो तुम अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे लगता है कि इन पैसों की तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच रहा है फिर से। और वो इतना कहकर वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शिनयान अपने हस्बैंड के साथ अपने मॉम के घर बैठी होती है और अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और कुछ बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पे चैन को किसी का कॉल आता है तो उसे पता चलता है कि वांग की वाइफ जो है अब मर चुकी है। ये बात सुनकर तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है। ऑफिस के बाद वो ये खबर सुनने के बाद दोनों जो है वांग के घर जा रहे होते हैं तो शिनयान कहती है कि आज ही तो मैं उससे मिली थी, अचानक से उसे क्या हो गया जो उसने सुसाइड कर लिया। तो चैन कहते हैं कि ये तो वहां पर जाकर ही हमें पता चलेगा। और फिर इसके बाद वो दोनों जो है वांग के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पे वांग जो अपनी वाइफ के फोटो के आगे ड्रामा कर रहा होता है, रोने का ऐसा दिखा रहा होता है जैसे उसकी वाइफ के मरने पर उसे काफी दुख हो रहा है। शिनयान और चैन जब पहुंच जाते हैं तो वो दोनों जो है वांग से कह रहे होते हैं कि हमें काफी बुरा लग रहा है ये सुनकर कि आपकी वाइफ की डेथ हो गई है। तो साथ ही में शिनयान ये सवाल करती है मिस्टर वांग से कि मिस्टर वांग, मैं आपकी वाइफ से आज ही मिली थी, वो मुझे ठीक नजर आ रही थी, अचानक से क्या हो गया जिन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मिस्टर वांग उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैंने अपनी वाइफ को सुसाइड करने के लिए फोर्स किया है। दरअसल ये सब जो है चैन की वजह से हुआ है, मेरी वाइफ ने जो सुसाइड चैन की वजह से किया है क्योंकि मेरी वाइफ जो है चैन की कंपनी में काम करना चाहती थी उसके साथ, लेकिन इस चैन ने जो है मेरी वाइफ का आइडिया ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया और इसी वजह से मेरी वाइफ जो है डिप्रेशन में आ गई, उसने सुसाइड कर लिया। जहाँ पे शिनयान कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। चैन भी उससे कहता है कि ये तो पुलिस पता लगाएगी कि तुम्हारी वाइफ डिप्रेशन में आके सुसाइड किया है, फिर तुमने उसे फोर्स किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में चैन और शिनयान जब घर जा रहे होते हैं तो शिनयान उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है वाकई में कि वांग ने जो अपनी वाइफ को मारा है। तो चैन कहता है कि इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, पुलिस ही है जो इसके बारे में पता लगा सकती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे शिनयान और उसकी मॉम जो टीवी पर न्यूज देख रही होती है जहाँ पे वांग का जो है नाम क्लियर हो जाता है कि उसने अपनी वाइफ को नहीं मारा है, उसकी वाइफ ने वाकई में डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया था। वहीं पर उसकी मॉम जो है शिनयान से कह रही होती है कि देखा बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि वांग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो जो है इनोसेंट है। फिर वहीं पे कोई डोरबेल बजाता है, उसकी मॉम जैसी दरवाजा खोलती है तो और कोई नहीं वांग होता है। वांग को देखकर तो शिनयान काफी गुस्से में आ जाती है और वांग पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कितने बेशर्म आदमी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे घर आने की और मेरी मॉम से भी बात कर रहे हो। जहाँ पे वांग कहता है कि देखो शिनयान बेटा, अभी तुम जो है बहुत ज्यादा गुस्से में हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारी मॉम भी मुझसे प्यार करती है। अगले हफ्ते जो है हम दोनों शादी करने वाले हैं, प्लीज तुम भी मान जाओ ना और हमारी शादी में आना। तो शिनयान कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो और वहीं पे वो जो अपनी मॉम से भी कहती है कि मॉम, क्या वाकई में आप इस आदमी से जो है शादी करने वाली है। तो शिनयान की मॉम कहती है कि हाँ बेटा, देखो तुम वांग को जो है गलत मत समझो, वो बहुत ही अच्छा इंसान है
और मुझसे बहुत प्यार भी करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरा जो है पहला प्यार है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि उससे मेरी शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरी शादी जो है तुम्हारे डैड से हो गई थी। लेकिन तुम्हारे डैड भी जो है मुझे जल्दी छोड़कर चले गए थे, तो मुझे अकेले ही तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ी। मैंने सब कुछ जो है तुम्हारे लिए ही किया। अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी मॉम जो है खुश रहे? तो शिनयान कहती है कि हाँ मॉम, ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहे। लेकिन मैं आपके दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इस आदमी के साथ तो बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती। जब उसकी मॉम कहती कि बेटा तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले हफ्ते जो है हमारी शादी है। आई होप कि तुम जो है मेरी शादी में ज़रूर आओगी। ऑफिस के बाद हम डायरेक्ट एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे शिनयान की मॉम और मिस्टर वांग की शादी हो रही होती है। वहीं पे चैन और शिनयान भी देख रहे होते हैं। तो चैन शिनयान से कहता है कि ये मिस्टर वांग जैसा दिखता है, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक इंसान है। आखिर तुमने अपनी मॉम से मना क्यों नहीं किया कि उन्हें जो है इस आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए? तो शिनयान कहती है कि मैंने अपनी मॉम को मनाने की पूरी कोशिश की थी कि वो जिस इंसान से शादी ना करे, लेकिन मेरी मॉम ने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। और मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है कि मैं अपनी मॉम को नहीं रोक पाई। जब पे चैन उससे कहता है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, ये तुम्हारी मॉम का फैसला है। और साथ ही में उसे ये भी बताता है कि वांग को जो है उसकी वाइफ के मरने के बाद उसके इंश्योरेंस के जितने भी पैसे थे उसे मिलने वाले हैं। और मैंने ये भी सुना है कि अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं, जिससे वो जो है अपना एक नया बिजनेस भी खोलने वाला है। मुझे तो ये लगता है कि शायद से उसने जानबूझ के अपनी वाइफ को मारा है, ताकि उसके मरने के बाद उसके इंश्योरेंस के सारे पैसे ले सके। तो शिनयान भी जो है घबराते हुए चैन से कहते हैं, इसका मतलब उसका अगला टारगेट कहीं मेरी मॉम तो नहीं है? तो चैन कहते हैं कि तुम इतना भी मत सोचो, लेकिन तुम्हें जो है नजर रखनी होगी अपनी मॉम पर। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे शिनयान की मॉम और मिस्टर वांग जो है घर पर पहुंच जाते हैं। तो शिनयान की मॉम काफी खुश होती है और अपने हस्बैंड मतलब मिस्टर वांग से कहती है कि चलो हम दोनों वाइन पीते हैं और अपनी इस रात को सेलिब्रेट करते हैं। तो मिस्टर वांग कहता है कि तुम यहाँ पर बैठकर इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। और वहीं पर उसकी मॉम जो है अपने घर के सोफे पर बैठ जाती है। पीछे से मिस्टर वांग जो एक डंडा लेकर आता है और उसकी मॉम को जो है पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। और फिर तुरंत ही शिनयान को कॉल लगाता है और ड्रामा करते हुए कहता है कि शिनयान बेटा, पता नहीं तुम्हारी मॉम को क्या हो गया, वो अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो वहीं पे शिनयान भी काफी घबरा जाती है और कहती है कि क्या हुआ मेरी मॉम को, वो बेहोश कैसे हो गई? और फिर वो भी जो है भागते हुए अपनी मॉम के घर आ जाती है। और वहीं पे वो अपनी मॉम को बेहोश देखती है तो काफी घबरा जाती है। और वहीं पे पीछे से मिस्टर वांग आता है, उस पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन शिनयान जो पीछे मुड़कर देख लेती है और वो समझ जाती है कि मिस्टर वांग ही है जिसने उसकी मॉम पर वार किया है। तो वो जो मिस्टर वांग से कहती है कि आखिर तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया है और आखिर तुम क्यों कर रही हो ये सब? तो मिस्टर वांग भी कहता है कि ये सब जो है मैं अपनी वाइफ के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ जो है तुम लोगों की वजह से मरी है और मैं जो है बदला लेना चाहता हूँ तुमसे। और फिर वांग शिनयान का जोर से गला दबाने लग जाता है। तो शिनयान जो उसे जोरदार पंच मारती है और वहां से भागने लग जाती है, लेकिन वांग जो उसे पीछे से वार करते हुए उसे भी जो है बेहोश होकर नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं, जो कि शिनयान को बार बार कॉल लगा रहा होता है, लेकिन उसका कॉल ना लगने पर वो काफी परेशान हो जाता है और फिर वो वहां से निकल पड़ता है शिनयान को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं, जहाँ पे उसने शिनयान और उसकी मॉम को बेहोश कर कर पटक रखा होता है। और फिर वो उस जगह पर आग लगा देता है और चीखते हुए कहता है अपनी वाइफ से कि मैंने जो है तुम्हारी मौत का बदला ले लिया। और वो जब वहां से जाने लग जाता है तभी वहां पे चैन पहुंच जाता है। चैन वांग को देखकर कहता है कि मुझे पता ही था कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। और फिर वो जब शिनयान और उसकी मॉम को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तो वांग जो उल्टा उस पर ही अटैक करने लग जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ जो है तुम्हारी वजह से ही मरी है, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो चैन जो है वांग से फाइट करता है और फिर कैसे तैसे करके वो अंदर घुस जाता है और शिनयान और उसकी मॉम को वहां से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वांग जो अंदर आ जाता है और वो फिर से चैन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे चैन जो है कैसे तैसे कर कर वांग से अपना पीछे छुड़ाता है और शिनयान और उसकी मॉम को घर से बाहर लेकर जा ही रहा होता है। वहीं पे वांग भी जो है उसके हाथ में एक रिमोट होता है और वो जो उस रिमोट के बटन को दबा देता है और पूरा घर जो है ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन चैन शिनयान और उसकी मॉम को बचा लेता है। वहीं पे वांग जो इस ब्लास्ट में ही मर जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे शिनयान हॉस्पिटल के अंदर होती है। उसको जैसे ही होश आता है तो चैन उससे पूछता है कि शिनयान तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना? तो शिनयान उससे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। मेरी मॉम कैसी है? तो चैन बताता है कि तुम्हारी मॉम भी ठीक है और साथ ही में उसे ये भी बताता है कि वांग जो इस ब्लास्ट के अंदर ही मर गया। शिनयान ने सुनकर काफी शॉक्ड होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में इन दिनों इतना कुछ होने के बाद वो लोग जो अपने मूड को फ्रेश करने के लिए एक जगह पर घूमने जाते हैं और समंदर किनारे वो दोनों जन टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। और तभी यहाँ पे चैन जो है शिनयान से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ फिर से शादी कर सकता हूँ? तो शिनयान उसे हाँ कर देती है और तभी उसी वक्त जो है उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि कोई पानी में डूब रहा है। तो वो भागा हुआ वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर एक लड़की पानी में डूबने की वजह से बेहोश पड़ी होती है। तो चैन जो उसकी बॉडी में जितना भी पानी भरा होता है
उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की होश में नहीं आती है। तो चैन जो उस लड़की को सीपीआर देता है। वहीं पे शिनयान ये सब देख रही होती है, उसे काफी बुरा लगता है, वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। फिर वहीं पे सीपीआर देने की वजह से वो लड़की को होश आ जाता है। तो वो जो है चैन को देखकर काफी अट्रैक्ट हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है। तो चैन कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम ठीक तो हो ना। तो वो लड़की तो अचानक से चैन के गले ही पड़ जाती है और उसे थैंक यू कहती है। वहीं पे शिनयान तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। चैन ये सब देख लेता है कि शिनयान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है, तो वो जो उस लड़की से पीछे छुड़ाते हुए शिनयान के पीछे जाता है, उसे मनाने की कोशिश करता है। वो शिनयान से कहता है कि शिनयान, तुम नाराज क्यों हो गई हो? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो शिनयान कहती है कि तुम बड़ा उस लड़की को चिपक रहे थे ना, उसे किस भी की तुमने, तुम्हें बड़ा शौक चढ़ रहा है ना उस लड़की को किस करने का, तो अब उसी के पास जाओ ना। तो चैन शिनयान से कहते हैं कि शिनयान, तुम गलत सोच रही हो, मैं बस उस लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तुमने देखा था ना वो लड़की कैसे बेहोश पड़ी थी, इसी वजह से मैंने जो उसे सीपीआर दिया था। और तुम्हें तो पता ही है ना, मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। और अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के पास चला जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वहीं पे शिनयान भी मन ही मन में सोच रही होती है कि आखिर मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हूँ, उसने वाकई में उस लड़की की जान बचाई है, क्या मुझे जेलसी फील हो रही है? और इसके बाद उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है।